रे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे और कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर बोबन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आपका भी होगा रिमझिम बरसता सावन। जय हिंद, नमस्कार। मैं शिवम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूं। और ये जो लाइन मैंने आपको गा के बताई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में होना चाहिए। जब आप एक शानदार गवर्नमेंट जॉब ले लोगे और उस जॉब में जब आप लग जाओगे, पूरी तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत अच्छी लाइफ आपके जीवन में आएगी। तो उसके पहले कहीं ना कहीं इसमें जो होता है वो स्ट्रगल देखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस शानदार क्लास को, जो कि आपकी मैथ क्विज होने वाली एमपी पुलिस परीक्षा को लेकर नंबर 1 इम्पोर्टेंट मैथ क्विज। ठीक है, और देखना ना भूलें, ये लाइव अभी चल रहा है और आप सभी लोगों के सामने हमें जय हिंद आप सभी लोगों को। और आज की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप थोड़ा आ जाइए, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आज की इस क्लास में। तो आप फटाफट आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। और आज हम बहुत अच्छे तरीके से मैथ क्विज को हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग आ जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए बराबर है 1, ठीक है, ऑप्शन बी 11 और ऑप्शन सी 121 और ऑप्शन डी 131। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम लेंगे जो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एमपी पुलिस परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो ये आपके पास में, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। टाइम आपको सिर्फ मिलेगा, जो टाइम है वो आपको मिल रहा है 30 सेकंड का। ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आप लोग बता दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। फटाफट आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी। टाइम 30 सेकेंड आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी जल्दी आपका जो टाइम है वो बताइए, जल्दी जल्दी आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं। मैथ क्विज हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो विनर बनेगा, सबसे ज्यादा अच्छे जो आंसर देगा, वो एक शानदार इनाम का हकदार होगा। वो इनाम भी हम लोग घोषणा करेंगे उसकी। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए फटाफट। ये मैथ क्विज क्लास एपिसोड नंबर 1 है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से आप देखिए। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले में यदि एक अंक की बड़ी संख्या देख लूं, एक अंक की बड़ी संख्या, तो मैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं एक अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी, मैं यदि नंबर लिखना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मैं आपको गिनती नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक हमने ये नंबर लिख लिए। ठीक है, अब इसमें पूछ, यदि मुझे पता चल जाए कि एक
वंश डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि जो वंश डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है वो 9 है कि नहीं 9। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आप 9 वंश डिजिट की है तो 5 अंक लिखना है हमको, 5 बार 9 को लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई 99,999, ठीक है। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। अब इसके बाद बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी होगी। तो सबसे छोटी तो पहला ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट में पूछ रहा है तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10 और 4 जीरो चिपका देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब इसमें हमसे पूछा है कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 लाख में से 99,900, 1 लाख में से 99,999 को मैं घटा दूंगा। और यदि अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, और योग मतलब होता है जोड़ना। अब इनको यदि मैं घटा दूं तो जो माइनस करने पे जो बचेगा वो बचेगा 1, और ए नंबर का जो ऑप्शन था 1 वो इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो आशा करता हूं इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या 2x और 435, संख्या 2x 435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो x के स्थान पे कौन सा अंक होगा आप लोग बता दीजिए। इसके ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है इसके। ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी 1 है, और ऑप्शन नंबर सी इसका 4 है, और ऑप्शन नंबर डी इसका 7 है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। आप बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैथ क्विज यहां पे देख रहे हैं तो आप इसका जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। 30 सेकंड का आपको समय दिया गया है और फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए। बता दीजिए खटाखट। प्रश्न आपका है 2x 435 को यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे फटाफट दे दीजिए। 9 से पूर्णतः विभाजित है, यदि जिस बंदे को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो वो इस आंसर को चंद सेकंड में टिक कर देगा, ठीक है। आप बता दीजिए मुझे इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत अच्छे, चलो ठीक है, देखते हैं क्या था आपका जो प्रश्न है। वो है कि 2x 435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई साहब, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, जिस बंदे को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है उसने आंसर फटाक से दे दिया होगा इसका, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यदि किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट मतलब किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट यदि 9 से करते हैं तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल था ना मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पहले हम संख्या को जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते 14 प्लस x भागित 9, लिख सकते हैं ना भाई साहब, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि x के स्थान पे हम ऐसी कौन सी संख्या ले कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। x की स्थान पे हम ऐसी कौन सी संख्या ले जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मैंने देखा भैया, यदि 14 में मैं 4 को जोड़ दूं, x की जगह यदि मैं 1 रख रहा हूं, x की जगह पहले आप देख लो 1 रख रहा हूं, 14 और 1 15 नहीं कटेगा 9 से। x की जगह यदि मैं 2 रख रहा हूं तो 14 और 2 16
9 से नहीं कटेगा। x की जगह यदि मैं 3 रख रहा हूं तो 14 और 3 17, 9 से नहीं कटेगा। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं x की जगह 4 रख रहा हूं, x की जगह 4 रख रहा हूं तो यहां पे 14 और 4 18 और 18 9 से पूरी तरह कट जाता है। तो यहां पे इस x की जगह क्या आएगा, 4 आएगा और 4 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा दोस्त। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। यदि दो संख्याओं के योग तथा उनका अंतर, ठीक है, 20 और 8 हो, दो संख्याओं का योग तथा उनका अंतर 20 और 8 हो, और उसके बाद बोला है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब ऑप्शन देख लो भाई साहब। ए नंबर का ऑप्शन था 12, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन था 12, बी नंबर का ऑप्शन था 28, सी नंबर का ऑप्शन था 32 और डी नंबर का ऑप्शन था 160। ठीक है, तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर दे दीजिए। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है, अब इस सीरीज को आपको जारी रखेंगे कब तक, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप आंसर दे दीजिए फटाफट। मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 30 सेकंड का आपको समय दिया गया है और उस 30 सेकंड में ही आपको जीतना है। ठीक है, तो आप आंसर दे दीजिए इसका फटाफट। चलो ठीक है, देखो यहां पे क्या बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 20 है। दो संख्याएं मान लेते हैं भाई साहब a प्लस बी, a प्लस बी, दो संख्याएं a और b हैं, उनका योग मतलब a प्लस b जो दिया गया है वो 20 दिया गया है। ठीक है, समझना है इस बात को, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 20 दिया गया है। दो संख्या कौन कौन सी मानी अपन ने, a और b दो संख्या मान ली। अब उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है, मैंने अभी बताया आपको, घटाना, मतलब सबट्रैक्ट करना, a माइनस b। ये जो दिया है वो दिया है 8। ठीक है, ये जो दिया है वो दिया है 8, a माइनस b बराबर कितना दिया है, मतलब इनका अंतर जो है वो 8 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब आपको पता होना चाहिए कि यदि इनका वर्ग बोला है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, a का वर्ग माइनस प्लस माइनस b का वर्ग, हो जाएगा कि नहीं भैया, बताओ तो जरा हमको। इनका वर्ग हमको करना है, इनका वर्ग हमको करना है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यही ना होता है भाई साहब, यही होता है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी कितना है अपने पास में, 20 है, गुणा a माइनस बी कितना है, 8 है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 0 8 दूनी 16, 160, 160 इसका राइट आंसर है। और इसका जो आंसर है डी, 160, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से हम ये जो मैथ क्विज है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है,